फ्रिज का सिलेंडर है वो अपने आप ही फट गया था। फायर ब्रिगेड से वो 30 से 45 मिनट्स में यहाँ पहुँचे थे। धुआं भी निकल रहा था और धुआं निकल गई और आग दिख रही सामने जली हुई छज्जा पे। बाप बेटे को निकाल लिया और जो मेरी दीवानी थी वो बिल्कुल अंदर ही जल गई, वो अंदर ही खत्म वो अंदर ही खत्म हो गई, उसके सिर्फ हड्डियाँ ही नजर आई। सर 11 बजे उन्होंने मुआयना करा, मुआयना करने के बाद उन्होंने डेड बॉडी को फिर नीचे उतार के फिर परमिशन दी ले जाने की। धुआं था, दीवार जैसी टूट के गिर रही थी। कल तो सुना ही ना, वो बुढ़िया बेहोश पड़ी है अंदर। दिल्ली पुलिस भी आ गई थी, फायर ब्रिगेड थोड़ी सी लेट आई थी तो आग की लपटें काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। जो बाहर लाए थे ना पुलिस वाले उसको लाश को लेके जा रहे थे, उस टाइम में ये हाथ है ना सीधा वाला वो नीचे जमीन पे पड़ा हुआ था, लेकिन बिल्कुल हड्डी थी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिल्ली क्राइम मोर्चा में और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस समय राजधानी दिल्ली के पंजाबी बाग थाना क्षेत्र के पश्चिमपुरी इलाके में। कल रात यहां पे एक भीषण हादसा हुआ। जी हाँ, बताया जा रहा है एक घर में रात तकरीबन 10 से 11 बजे के बीच में भीषण आग लग गई, जिसमें 3 लोग झुलस गए। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुँची कि नहीं पहुँची ये तो परिवार बताएगा, लेकिन उनमें से एक महिला की मौत हो गई। 3 लोग घर में मौजूद थे, पति पत्नी और बेटा। जो महिला थी उनकी मौत बताई जा रही है और जो पति है उनका इलाज अभी भी अस्पताल में जारी है। अगर आप इस समय वो घर देखेंगे तो देखिए उस घर में जो 2nd फ्लोर है, इसी घर में बताया जा रहा है कि रात को 10 बजे के तकरीबन भीषण आग लग गई। आग इतनी ज़्यादा भीषण थी कि तीनों लोग जो है बाहर नहीं आ पाए और कहीं ना कहीं तीनों के तीनों उस आग में झुलस गए। अभी मेरे साथ जो है उनके परिवार जो मौजूद है यहाँ पे, इन्हीं से जुड़ के जानेंगे कि आखिर पूरा मामला था क्या। नमस्कार आंटी, क्या नाम है आपका? मेरा गंगा नाम है। क्या लगते हो आप इनके? ये मेरे देवर लगते हैं, दीवरानी है मेरी। अच्छा, क्या कुछ हुआ था? यहाँ पे वो सिलेंडर फ्रिज का सिलेंडर है वो अपने आप ही फट गया था। फिर अचानक से आग लग गई, फिर दरवाजे भी लॉक हो गए। दरवाजे लॉक हो गए थे दरवाजे। खोलने की बहुत कोशिश की मगर नहीं खुले दरवाजे खुले नहीं खुले। फिर कॉल वगैरह की थी वो उनको, फायर ब्रिगेड वालों को? कब तक पहुंचे थे वो? बहुत लेट आए थे, बहुत ही एक कम से कम पौने घंटे के बाद पहुंचे। अच्छा, हाँ जी। तो उसमें लड़का था उनका, एक जवान लड़का था, उसने हिम्मत लगाई, फिर उसने कॉल लगाई है, पता नहीं किसी ने कॉल लगाई। रात का टाइम था, हम तो थे नहीं। फिर उसके बाद वो आए ऊपर से, फिर आके सीढ़ी से लड़के को और उसको दोनों को बाप बेटे को निकाल लिया। अच्छा। और जो मेरी दीवरानी थी वो बिल्कुल अंदर ही जल गई, वो अंदर ही खत्म हो गई, उसके सिर्फ हड्डियाँ ही नजर आई। अच्छा, पूरी जल चुकी थी। मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है कि फायर ब्रिगेड वाले लेट पहुंचे इसी वजह से। हाँ, वो जो जल्दी 10-20 मिनट में आते तो आग भी बुझ जाती तो बंदा बच भी जाता। मगर वो बहुत लेट आया, पौना घंटा 1 घंटे के बाद आया। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? नरेश। क्या कुछ कह रहे हैं कि वो लोग लेट पहुंचे थे सर? हाँ, वो उनकी जो फायर ब्रिगेड है वो 30 से 45 मिनट्स में यहाँ पहुँचे थे। तो उनके कुछ कारण तो उनको नहीं बोल सकते, शायद उनको इन्फॉर्मेशन थोड़ा टाइम लग गया होगा आने के लिए, तो ऐसे सब कुछ हो गया। अभी क्या कुछ हालात है? मतलब हालात है, मेरी जो चाची है वो काफ़ी तो एक्सपायरी हो चुके हैं, भी बता रहे हैं। और बट मेरे चाचा है वो हाफ नीचे तक पूरे एब्डोमिनल नीचे तक पूरे जल गए हैं। और मेरा छोटा भाई है वो जितेन, तो वो भी जल गया थोड़ा कुछ, काफ़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत। सर आग लगी कैसे थी? ये जो गैस का जो सिलेंडर होता है आपका, ये इसका फ्रिज का कंप्रेसर वो ब्लास्ट हो गया था। अच्छा। तो ब्लास्ट होने के कारण से फिर घर पे काफ़ी ज़्यादा फायर हो गया। क्या नाम है सर आपका? संतोष गर्ग जी। सर मौके पे आप लोग पड़ोसी हैं, आपने देखा था? देखा था हमने, काफ़ी आग लगी थी। अब आग कैसे लगी इसका तो पता लग नहीं पाया, कैसे आग लगी हम देखे तो मौके पे दिल्ली पुलिस भी आ गई थी, फायर ब्रिगेड थोड़ी सी लेट आई थी तो आग की लपटें काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। अच्छा, आग बहुत ज़्यादा तेज़ थी। कुछ मोहल्ले के लोग भी ऊपर चढ़ के गए थे, काफ़ी बचाने की कोशिश भी की। तो जो इनका बेटा है उसको भी नीचे उतार लिया था जी। और जो अंकल जी है वो भी नीचे आ गए थे जी। लेडी को कह रहे नहीं निकाल। लेडी तो शायद पहले ही मतलब डेथ हो चुकी थी आग की लपटों में, तो लेडी को तो निकाल नहीं पाए जी। तो दरवाजे सारे लोग हो गए थे, एक दरवाजा तोड़ा भी गया लेकिन नहीं बचा पाया उसको, कोशिश नहीं पाई। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मनोज नाम है मेरा। आपने भी देखा था मौके? हाँ, मेरे चाचा ही है वो। अच्छा। जब हम यहाँ आए तो आग बुरी तरह फैल चुकी थी। अच्छा। लेकिन बाहर निकलने का मौका नहीं मिला उनको। एक्चुअली वो फायर ब्रिगेड वाले भी काफ़ी लेट आए, आधा पौने घंटे बाद आए वो। कहीं ना कहीं यहाँ पे निराश है परिवार की, वो लोग लेट पहुंचे। बहुत निराश है क्योंकि जो कार्रवाई होनी थी वो तुरंत नहीं हुई। फायर ब्रिगेड वालों की वजह से बहुत लेट आए और तब तक तो पूरा घर भी जल के सारा राख हो गया।
और उसके बाद जो उनको बचाया, फिर उन्होंने आके बचाया, फायर ब्रिगेड वालों ने, यहाँ के लोगों ने भी काफ़ी हेल्प करी, लेकिन मदद करी, लेकिन फिर जब लास्ट में वो आए उन्होंने ही मदद करी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चाची बाची हमारे जो थे सारे वो बुरी तरह अंदर ही अंदर, वो तो उनकी तो मौके पे ही मौत होगी। मौके पे ही मौत हो गई थी उनकी। वो ठीक है, एम्बुलेंस वगैरह भी आई थी? एम्बुलेंस आई थी सारी। डीजी जो थे यहाँ पर अपने वो आए थे बड़े ऑफिसर 11 बजे, उन्होंने मुआयना करा, मुआयना करने के बाद उन्होंने डेड बॉडी को फिर नीचे उतार के फिर परमिशन दी ले जाने की। फिर घर के अंदर अभी सब कुछ जल चुका है? सब खाक हो गया मैडम, जल के सब राख हो गया, कुछ भी नहीं बचा। दूसरी मंजिल है, दूसरी ये मतलब रात को 11 बजे ये लोग सो रहे थे, तो जो फ्रिज था ना वो अंदर से गैस का वो सिलेंडर होता ना वो फट गया अंदर से, तो फिर उसमें आग एकदम फैल गई, एकदम पूरी की पूरी आग फैल गई। तो बचाने के लिए गए तो लड़के ने बचाने की कोशिश की और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा खुला नहीं, लॉक हो गया था। बहुत कोशिश की, तब तक तो वो जो उनकी मदर थी ना लड़के की, तो वो जल के खाक हो गई, और जो उसके पिताजी को बचा ले गया, और दोनों बाप बेटा बच गया। हाँ, बाप बेटा बच गया। और भी कुछ, मतलब सिर्फ फ्रिज का सिलेंडर ही फटा है और भी कुछ ऐसा हुआ है? सिर्फ फ्रिज का सिलेंडर ही फटा, हाँ वही फटा। अगर आप देखेंगे तो देखिए ऐसी ही पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, इस घर के बिल्कुल सामने घर है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना ज़्यादा रिस्की होगा अगर सामने वाले घर में और इतनी ज़्यादा आग यहाँ पे लग चुकी है। इन्हीं से जान लेते क्या हुआ था। क्या नाम है मैम आपका? सारिका। क्या हुआ था मैम, इस आपने देखी थी यहाँ पे आग? हम तो खाना खा के लेटने जा रहे थे, इतने में बाहर आवाज़ सी आई, बाहर देखा तो बहुत ज़्यादा धुआं आ रहा था। अच्छा। हाँ, तो चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, तो उनके पास एकदम कोई जा नहीं पा रहा था ना, अंधेरा बहुत हो रहा था, फिर हम लॉक करके नीचे चले गए थे। गेट वगैरह बंद थे ये सारे? गेट खुला हुआ था ये। अच्छा, गेट खुला था जब आग हाँ लगी है? हाँ। अच्छा, गेट खुला था लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं, बाहर नहीं आ पा रहे थे, मतलब जल रहे होंगे ना, या तो कुछ प्रॉब्लम हो गई। लेकिन जैसे बता रहे कंप्रेसर वगैरह फटा है, कोई आवाज़ भी नहीं आई ब्लास्ट नीचे की? जाके पता चला कि तब एकदम फटा, खिड़की एकदम बाहर निकली, एकदम आवाज़ आई बहुत तेज। हाँ ठीक है, तो आप लोग जब ऊपर थे तब कोई आवाज़ नहीं थी, लेकिन सिर्फ धुआं बहुत ज़्यादा धुआं था, और दीवार जैसे टूट के गिर रही थी। अच्छा, ऐसी आवाज़? हाँ जी, नहीं गिर ही रही थी, वो दिख रही थी, वरना बचाने जाते ना। अच्छा, दीवार गिर रही कोई थी। दिख रहा था मैम हेल्प के लिए? जो 3 लोग रहते थे यहाँ पे, कोई गेट तक आया हो किसी तरह की? नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं था? नहीं। फायर ब्रिगेड वगैरह को आप ही ने कॉल की थी? नहीं, नीचे लोगों ने फ़ोन मिलाया था, मगर थोड़ी लेट हो गई थी। हाँ, बताने की लेट पहुंची थी फायर ब्रिगेड। हाँ जी। ठीक है, तो देखिए जो आस पड़ोस के लोग हैं वो बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा जो है नीचे जाके ब्लास्ट की आवाज़ भी आती है, लेकिन जब ये लोग अंदर से भाग के बाहर जाते हैं तो कुछ दीवारें गिरने की आवाज़ आती है। आप देखेंगे तो ये टाइल्स वगैरह भी जो है टूट के नीचे गिरी हुई है, और कितना ज़्यादा यहाँ पे टूट के कुछ ना कुछ गिरा हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी ज़्यादा जो है ये भयानक पूरी आग रही होगी कि एक फ्रिज का कंप्रेसर फटने से जो है इतनी भयंकर आग, जिसमें 3 लोग पूरे के पूरे चपेट में आ गए। एक सेकेंड, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम शांति देवी है। क्या कुछ हुआ था यहाँ पे रात को? ऐसा हुआ था कि ना मेरा लड़का आया था कोई सामान लेके, तो ये कूड़ा उड़ा फेंकते रहते थे, मियाँ बीवी पी खा के ऐसे सोते थे। अच्छा। हाँ, तो कूड़ा उड़ा फेंकते रहते थे, तो ये ऊपर मेरा बेटा के ऊपर ही वो गिर गया। कूड़ा जो इसने फेंका दो, वो मेरा बेटा ऊपर आया बड़ा वाला, तो कह रहा कि ना अपनी बीवी को जाकर बोला कि मेरे ऊपर इन्होंने बुढ़ा बुढ़ी ने कूड़ा फेंक दिया। तो मैं तो बोल के आऊँगा, भाऊ बोली बैठ जाओ, अभी कोई बात नहीं, इनका तो रोज का काम है। तो बेटा बोला कि जना बोल के तो आऊँगा, इनका तो रोज का काम है, देख मेरे कपड़े खराब हो गए, मेरी गाड़ी भी खराब हो गई। नीचे आके देखे तो नीचे है ना कमाड़ बजाए, अंकल अंकल दरवाज़ा खोलो, अंकल अंकल तो सुना ही ना, वो बुढ़िया बेहोश पड़ी है अंदर। फिर मैं भी चली गई आवाज़ सुन के, तो इनके अंदर से है ना आग दिख रही मेरे को, धुआं भी निकल रहा था, और धुआं निकल गई और आग दिख रही सामने जली हुई छज्जा पे। आग जल रही थी और धुआं बाहर निकल रही, बहुत जाली का दरवाजा से, जैसे ऐसा दरवाजा है, धुआं निकल रही। तो हम तो ना उनको बोले कमाड़ खोलो, दरवाजा तो खोलो, तुम बाहर निकलो, तुम्हारा आग लग रही है अंदर, बाहर आओ बाहर आओ। वो कहता ये बेहोश पड़ी है, इसको कैसे उठाऊं? अच्छा। वो गुजर बुढ़ा कहता, इतनी बात हो रही? हाँ जी, बुढ़ा कहता कैसे उठाऊं, ये बेहोश पड़ी है। कुंडी तो खोल दिया उन्होंने, लेकिन आप ही से वो अंदर चला गया। अच्छा। अब उसका बेटा को भी नींद आ रही थी, उसको भी होश नहीं, अंदर ही सो रहा था। अच्छा, मतलब इतने ज्यादा वो नींद में थे कि वो आग लगी पता ही नहीं चल रहा?
पी रखे थे। हाँ जी, अच्छा, सारे वो भी पीते थे, अम्मा भी मतलब तीनों ही पीते थे। तीन। हाँ जी, ठीक है। ये न फिर वो आग ज्यादा बढ़ गई ना, जब धुआं फैल गई, इधर से धुआं बहुत निकलने लग गई और मेरे अंदर से पटाखा की आवाज आई, जैसे बिजली फाल्ट होती है ना, ऐसा फाल्ट हुआ। फिर मेरे को मेरा बेटा ऊपर ले आया कि मम्मी तेरे को सांस की परेशानी है, मेरे सांस की परेशानी है। तो मेरे को ऊपर लेके आया, अंदर ले गया, अंदर जा रही हूँ, दरवाजा खोली उधर का, इतनी देर में बहुत धुआं भर गई, मेरे घर में भी भर गई, मेरे घर में भी। हमने अपने सिलेंडर वगैरह बंद करे और मैंने 100 नंबर पे कॉल करा और यहाँ इस वाले रूम में आके देखता हूँ तो पूरा अंधेरा हो चुका अंधेरा था। हो चुका था। तो मैं घबरा गया कि मेरी मम्मी को सांस की प्रॉब्लम है। तो मैंने मम्मी छत पे चलो फटाफट भागो, क्योंकि नीचे हम जा नहीं सकते थे, यहाँ पे तो धुआं था बहुत ज्यादा। तो हमें ये भी जीना दिखाई नहीं दे रहा था, इतना ज्यादा धुआं। इतना ज्यादा धुआं था, हमें दिखाई, हम अंदाजे से गए हैं ऊपर भी। तो फिर ऊपर जाके मम्मी को सांस में सांस आई, काफी देर तक तो खांसती रही। फिर एम्बुलेंस को तो यानी फायर ब्रिगेड को, पुलिस को मैं पहले ही फोन कर चुका था। अच्छा, फिर उनको मैंने व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजी, तब वो यहाँ पर आए। फिर खैर उन्होंने आके संभाल लिया था, पर लेकिन वो अम्मा जब तक डेथ कर गुजर गई थी, मतलब खत्म होगी, पड़ी जल गई वो। जब धुआं वगैरह था तो आप लोगों की इतनी बात हुई है कि बाहर आ जाओ। हाँ जी, बहुत बोले हमने, आप कैसे ना कैसे करके दरवाजा खोलो, बाहर आओ, आपके घर में आग लग रही है, बाहर आओ। लेकिन गेट खुला हुआ था। हाँ, खोल दिया था दरवाजा। गेट पहले तो कुंडी लगी हुई थी, फिर हमने जब बजाया ना तो कैसे ना कैसे करके अंकल ने खोला, पर वो वापस अंदर चले गए। फिर स्पार्क होने लग गया, इतना धुआं आ गया। फिर हम भी घबरा गए, हम भी ऊपर आए, हमने फिर 100 नंबर पे कॉल करी। तो उनको तो फिर एक आग का क्या होता है, एकदम से भड़क गई, एकदम से भड़क गए। हम खुद घबरा गए कि ये क्या हो गया जरा सी देर के अंदर, थोड़ी सी देर के अंदर। फिर उन दोनों को तो बालकनी से नीचे उतारा है लकड़ी का जीना लगा के, पर वो अम्मा को नहीं बचा, वो होश में नहीं थी, वो उनको ना कोई उठा पाया ना वो खुद उठ पाई। वो भी नहीं उठा। अगर बेटा वो उसमें होता तो बेटा ही बाहर लिया था माँ को। मतलब लेकिन कहीं ना कहीं दारू के नशे में थे मतलब। ठीक है। और कोई ऐसा आस पड़ोस में हुआ है कुछ, मतलब किसी को नुकसान हुआ हो? नहीं, वो तो बचा लिया, मालिक ने बचा जिस लिया। तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर कुछ सिलेंडर ब्लास्ट होता तो कहीं छोटा वाला सिलेंडर फटा है ना, अच्छा, छोटा सिलेंडर। हाँ, वो फटा है ना छोटा वाला सिलेंडर। तो आप लोगों ने जब आग वाग लगी अंदर जाके देखा क्या कुछ? अंदर नहीं देखे थे, अंदर तो धुआं हो रही थी, लाइट भी चली गई। वो लोग ले गए हैं धुआं वगैरह, फायर ब्रिगेड ने कम किया, कोई अंदर गया? हम पहले छत पे गए थे, हम लोग छत पे थे। फिर हम इतना घबरा गए थे कि मैंने इस पे ताला लॉक भी नहीं करा था। अच्छा। तो फिर जब सब कुछ शांत हो गया ना, मैं लॉक करने आया था यहाँ पे। इस बिल्डिंग में सिर्फ उस समय हम ही थे, कोई भी नहीं था, सब नीचे उतर गए थे। हम नीचे जा नहीं सकते थे क्योंकि हमारा रास्ता यही पड़ता है, हम जा नहीं सकते, तो हम इसलिए छत पे चले गए थे। तो फिर यहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले और पुलिस वाले थे, तब मैंने उनसे पूछा, मैंने स्थिति अब कंट्रोल में। तो तब मैंने अंदर जाके देखा तो अम्मा की लाश पड़ी हुई थी, यानी बाहर से देखा, अंदर से भी नहीं देखा, मैंने झाँक के देखा। और वो देखी भी ऐसी ब्रूटल हालत, ऐसी हालत में थी, वो देखी नहीं जा रही थी। जैसे मतलब ढांचा नहीं हो जाता, कंकाल जैसा वो हाथ। मेरी बात सुनो, यहाँ जो बाहर लाए थे ना पुलिस वाले, उसको लाश को लेके जा रहे थे, उस टाइम में ये हाथ है ना सीधा वाला, वो नीचे जमीन पे पड़ा हुआ था, लेकिन बिल्कुल हड्डी थी, बिल्कुल हड्डी, मांस नहीं था उसमें, बिल्कुल हड्डी का ढांचा। काफी बड़ी ये दुर्घटना हुई, बहुत बुरी। हाँ जी, बहुत। ये हादसा बहुत बढ़ सकता था, बिल्कुल। ये तो उनके घर में बड़ा सिलेंडर नहीं था, छोटा था, नहीं तो ये पूरी दह जाती कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत बड़ा बहुत बड़ा हादसा हो जाता। बहुत नुकसान हो जाता। तो देखिए ये देखो सारा काला हो रहा है, ये पूरा काला हो गया, अभी सफेदी करवाई थी मैंने, पूरा काला हो गया ये। तो देखिए आस पड़ोस की आप बात सुन रहे कि आस पड़ोस के जो लोग हैं उन्होंने बताया कि किस तरीके से इतनी बात भी हुई है कि उन लोगों ने उन्हें बोला कि आप बाहर आ जाओ, लेकिन वो अपनी बीवी को बचाने के लिए जो है बाहर नहीं आ पाए। आप घर के हालात देखें, कितने ज़्यादा बुरे हालात हैं यहाँ पे, हर तरफ जो है ये काले काले आग के निशान आपको नज़र आएंगे। नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो देखिए पानी पानी जो है हर तरफ आपको नजर आएगा, क्योंकि फायर ब्रिगेड मौके पे यहाँ पे पहुंची थी और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी। और देखिए हाँ, एक बात और बता दूं फायर ब्रिगेड की कि वो लोग मौके पे ना पहुंच के आधे से 1 घंटा जो है लेट बताया जा रहा है कि वो लोग आधे से 1 घंटा यहाँ पे लेट पहुंचे थे। हर तरफ आपको देखिए ये पानी पानी जो है नज़र आएगा, पूरी बिल्डिंग में पूरे फ्लोर पे सिर्फ और सिर्फ ये पानी ही पानी हो चुका है, क्योंकि फायर ब्रिगेड ने जो है आग बुझाने की जब कोशिश की, इसीलिए पूरी बिल्डिंग। और देखिए ये हादसा जो है काफ़ी बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये हादसा बड़ा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 3 लोग जो यहीं पे रहते थे इस घर में, वो इस चपेट में आए और तीनों में से एक जो महिला थी उनकी मौत हो गई। बताया ये भी गया, जैसे आपने वीडियो में सुना, कि तीनों जो है शराब पीते थे, तीनों कहीं ना कहीं शराब के नशे में धुत थे, जिस वजह से आग लगने का पता उन्हें नहीं
नहीं चल पाया और वो तीनों इतने ज़्यादा नशे में थे कि आग लगने के बाद भी उन लोगों ने घर से बाहर आने का प्रयास नहीं किया, जिस वजह से तीनों की जो है जान पर बन आई थी। इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अभी सिर्फ इतना ही, मिलते अगली खबर में, दीजिए इजाज़त। मैं परमजीत कौर, कैमरा पर्सन अनिल के साथ।